बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ़ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ़। अच्छा, कल के लिए सबसे पहले एक छोटी सी माज़रत। कल मैं कुछ थोड़ा सा मेरे मोबाइल में इशू बन गया था। वीडियो बनाते बनाते अचानक से कुछ इशू बन गया था, तो फिर मैंने बाद में ज़रूरी नहीं समझा उसको मज़ीद दूसरा उसका पार्ट बनाने की। बेसिकली मैं आपको कल ही बता रहा था कि मैं डेली वीडियो बनाने की फेवर में नहीं होता। तो उसकी वजह ये है कि मार्केट डे बाय डे नहीं चलनी होती, मार्केट लेवल टू लेवल चलनी होती है। बाज़ का एक एनालिसिस होता है, वो आपका 2 से 3 दिन वैलिड रहता है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मेरी वीडियो ना मिले तो आपने प्रीवियस डे की वीडियो को ही फॉलो करना है। तो उसमें ये एक हुआ कि मैंने आपको कल बोला था, कल का बोलते बोलते मैंने आपको परसों का बताया था कि हमने 65 64 से सेल किया हुआ है, और बल्कि मैंने 61 से सेल किया हुआ है। तो वो कल सुबह एक मूव आई थी, मैंने आपको बताया था कि हमने अपनी ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज़ की हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लेवल है थोड़ा सा वीक है, लेकिन वीक के बावजूद आपने स्टेप लेना है। तो आप मेरे वीडियो का टाइम देख लें, वीडियो का आप जब मैंने वीडियो अपलोड की है वो टाइम चेक कर लें, और उसके बाद देख लें 65 66 से फिर एक मूव आपको मिली है 56 57 तक की, 68 के एसएल के साथ, ऊपर के एसएल के साथ नहीं, 68 के एसएल के साथ। उसके बाद अब देखें, जब मैंने आपको ये बोला था कि ये थोड़ा वीक हो गया, लेकिन उस वीक के बावजूद आपने स्टेप लेना है, और अगर आपने स्टेप लिया तो आपने 70-80 पिप उस सेल से भी गेन किए। बाई का मैंने आपको बोला था कि हमने बाई किया हुआ है, वो बाई का प्रॉफिट भी आपको बताया था कि 61 पे हमने क्लोज़ किया। दोबारा नीचे आने पे हमने बाई नहीं किया, लेकिन ऊपर जाने पे हमने दोबारा 62 63 से सेल किया। वो ट्रेड हमारी गई है लॉस में, मार्केट 70 तक गई है। मार्केट ने एक थोड़ा सा यहाँ पे ना एक आप ये कह लें कि चकमा दिया है, हम चकमा ही कहेंगे जो हम रिटेल ट्रेडर होते हैं। हालांकि वो मार्केट चकमा देती नहीं है, मार्केट पूरे अपने लेवल्स पे चल रही होती है। मैंने आपको उस दिन में बताया था कि गोल्ड के पास दो तरह के लेवल्स होते हैं, एक होते हैं फ्रेश लेवल्स, एक होते हैं हिस्ट्री के लेवल्स। बेसिकली जब एक टेक्निकली मूव आ रही होती है तो गोल्ड ज़्यादातर अपने फ्रेश लेवल्स को ही रिस्पेक्ट कर रहा होता है। तो बहरहाल वो मैंने आपको बताया था कि आपने 68 का एसएल, तो वो 68 का जो एसएल था आपको एक ट्रेड कम से कम 80 पिप की दे गया। उसके बाद अगर आपने लिया तो ज़ाहिर है वो फिर ज़्यादा वीक था वो लेवल। तो अगर वो वीडियो ना मतलब कि अचानक से क्लोज़ होती तो शायद मैं पूरी बात आपको समझा पाता। तो शायद अब आपको लगे कि पता नहीं मैं ऐसे ही कह रहा हूँ लेकिन आपको कुछ भी लगे, मुझे तो पता है असल बात का। ज़ाहिर है वीडियो बिल्कुल 5 मिनट की आप देखा वो रुक गई थी, तो उसमें बात पूरी ना हो सकी। तो मैंने आपको बोला था 74 से 77 तक वो लोग ट्रेड करें जिन्होंने नीचे से कोई ट्रेड नहीं की हुई या जिन्होंने पहले पैसे नहीं बनाए हुए। तो मार्केट 70 तक गई। अब मैं ये क्रेडिट यहाँ पे नहीं लूँगा, हमारे माशाल्लाह बहुत सारे यूट्यूबर दुनिया में बैठे हुए हैं जो आपको एनालिसिस करेंगे बंद मार्केट में, और बड़े वो बनते हैं लोग कि जी हम बंद मार्केट में एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले करते हैं। मतलब कि सबसे पहले वीडियो क्या, वीडियो बनाने का कोई पर्पज़ है, कोई चीज़ है कि आपको कोई कोई लेवल बता रहे हैं, कोई उसका एसएल बता रहे हैं, कोई वे बता रहे हैं, या बस ऐसे ही कि 74 77 पे बड़ा अच्छा सेलिंग एरिया है। वैसे 67 से भी आ सकती है सेलिंग, अब वो 67 से तो नहीं आई, 70 से आ गई, तो अब आप कहें मैंने क्रेडिट ले लिया, जबकि आप बोल रहे हैं कि 74 और 77 अच्छा सेलिंग एरिया है। देखिए गोल्ड में आपने जब ट्रेड करनी है तो आपने कितनी एंट्रीज़ लेनी है, मुझे आप ये बताएं। अगर मार्केट आपने 67 से सेल किया है और आप मार्केट चली गई 74 77 पे, आप फिर वहाँ पर एंट्री लेंगे, एसएल किधर लगाएंगे। गोल्ड देखें, बेसिकली गोल्ड में इतनी वोलेटिलिटी है कि गोल्ड आपका कम से कम अगर टेक्निकली एसएल की तरफ आएँ तो वही 87 का एसएल मेरी पुरानी वीडियोस में पढ़ा हुआ है, आपने कई बार सुना है, बड़ा उसने काम किया माशाल्लाह। अब जो 67 से आपने ट्रेड ली है, अब उसका भी एसएल आपका 87 होगा, और अब 77 पे आप चली जाती मार्केट, उसका भी एसएल 77 होगा। ऐसे तुक्केबाजी से ट्रेड नहीं होती है।
मतलब आप अपनी एंट्रीज़ को होल्ड किए रखें, मार्केट मूव कर जाए, मार्केट किसी की नहीं है, मार्केट बाद में 87 पे जाके ऊपर क्लोजिंग दे दे, बाद में आप लेके बैठे रहें अपनी एंट्रीज़ को 67 वाली को। ऐसे मार्केट नहीं चलती। आपको एसएल बताने होते हैं कम से कम अपने आप को सही या गलत साबित करने के लिए। ये नहीं है कि आप कहीं से भी मार्केट सेल हो जाए आप तो कैसे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस क्या मसला है। रेजिस्टेंस आप investing.com पे जाएं, H1 की आपको पता चल जाएगी, H2 की मिल जाएगी, H4 की मिल जाएगी। रेजिस्टेंस बताने के लिए थोड़ी वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि लोग आपकी वीडियो देखेंगे कि आप रेजिस्टेंस बता दी है, आपने ये बताना कौन सी रेजिस्टेंस प्ले होगी। ठीक है, अभी आप कहते हैं 74 77 का लेवल, जैसे मैंने आपको बोला, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, हमने सेल नहीं किया, हमारी सेल मिस होगी। मेरी सेल मिस नहीं हुई, मैंने आपको बताया मैं 62 से दोबारा सेल में था, मैंने उसका दोबारा 57 पे नफ़ा ले लिया। लेकिन अगर ऊपर से ली होती तो उसको लंबा होल्ड कर सकते थे। कहने का मकसद ये है कि क्रेडिट वो होते हैं जो आप जस्टिफाइड कर सकते हैं, तुक्केबाजी से क्रेडिट नहीं मिलते हैं। मैं अब बोलूँ, मैंने अब कल की वीडियो में आपको बोला था कि 67 या 74 77 से, तो अब 74 77 पे मार्केट नहीं गई, इट्स मीन हमारी सेल मिस होगी। तो क्या हुआ, सेलिंग मिस हुई ना, नुकसान तो नहीं हुआ। एक ट्रेड हम मिस कर गए, ठीक है, 74 77 के चक्कर में सेफ साइड रहते हुए। ये भी एक ट्रेडर होता है, ट्रेड मिस हो जाए कोई बड़ी बात नहीं होती है, आपको अपने लेवल्स पे एंट्री मिलनी होती है। 74 77 क्या पता आज आपको मिल जाए। तो मैंने आपको कल भी बताया था, मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि आप ओवर ट्रेडिंग करें, मैं आपको 67 पे भी सेल फंसवाऊँ, फिर मैं कहूँ कि मैंने तो वीडियो में 77 भी बोला था, फिर वहाँ पे चली गई, फिर वहाँ से डलवाऊँ, फिर वहाँ से $10 का एसएल बताऊँ। तो अपने आईबी चमकाने के चक्कर में देखें, ठीक है, आईबी का कमीशन आता है, ये अगर आप कोई काम कर रहे हैं, किसी को सर्विस दे रहे हैं, तो उसका अगर आपको कमीशन आता है तो वो जायज़ है, लेकिन आप उसको जायज़ तरीके से अर्न करें। आप लोगों के अकाउंट वॉश ना करवाएं, ठीक है, उनको ओवर ट्रेडिंग ना करवाएं, उनको ये अप्लाइज ना करें कि जीबीपी जेपीवाई इसी रेंज में है तो हैवी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, हिम्मत दिखाएं। हैवी ट्रेडिंग का मकसद क्या होता है कि बड़े बड़े लॉट साइज़ लगाने का आपको कहा जाता है। बड़े बड़े लॉट साइज़ आप लगाएंगे तो आईबी चमकेगा, बेशुमार डॉलर्स आएंगे। तो मुझे आप साबित कर दें, मैंने आपको आज तक कभी वीडियो में एक दिन भी ये बोला हो कि हैवी लॉट साइज़ लगाएं, हैवी ट्रेडिंग करें, ये करें। मैं हमेशा मनी मैनेजमेंट को बताता हूँ। मैं तो सिंगल ट्रेड भी, मेरे ग्रुप में 40 लोग हैं, मैंने आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा कि लॉट साइज़ बड़ा लगाया करो। मैं हमेशा छोटे लॉट साइज़ की तरगीब देता हूँ, हालांकि बड़े लगाएंगे। एक ट्रेडर को क्या चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ठीक है। एक ट्रेडर को अपने गाइडर का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। गाइडर की एक आवाज़ पे वो अपने लॉट साइज़ बढ़ा लेता है, क्योंकि प्रॉफिट उसको पता है मुझे ही आना है, ठीक है, तो मुझे भी आएगा फिर प्रॉफिट। लेकिन मुझे ऐसा प्रॉफिट नहीं चाहिए कि जिसमें रिस्क बढ़ जाए आपका। बहरहाल बात करते हैं जी गोल्ड की। आज की बातें काफ़ी हो गई, लोग बड़ी तनकीद करते हैं जी कि फंडामेंटल ये होते हैं, चार्ट पहले नहीं बताता। तो भाई नहीं ना बताता, आपको चार्ट देखने ही नहीं आता, तो फिर आपको कैसे बताएगा, हमें तो बताता है, ठीक है। हम 74 या 77 का अगर वेट कर रहे तो सेल के ही कर रहे थे। और फिर जी अच्छा एक और बात, बड़े सारे माशाल्लाह यूट्यूबर हैं जी, हम बड़े बड़े ग्रुप बनाए हुए हैं जी। मैंने अपने ग्रुप में बड़े लोगों को रोका, मैं रोकता रहा बाय करने से, फिर भी बहुत सारे कहता लोग फंसे, खुद मान जाते हैं लोग, सच मुंह से निकल जाता है, कहते फिर भी लोग बहुत सारे ना बाय में फंसे हुए हैं। कैसे यार आप लोगों के ग्रुप है कि आप मना कर रहे हो और जनाब लोग आपके बाय में फंस गए हैं। ऐसे बाय में कैसे फंस गए आपके लोग, मुझे बताएं आप। इसलिए फंस गए कि वहाँ पे आपने 50 लोग और छोड़े हुए हैं बताने के लिए। तो जनाब जब आप 50 किस्म के लोगों के एनालिसिस सुनेंगे, जिस ग्रुप में सारी दुनिया से लोग होंगे, कोई आपको कोई कहानी सुनाएगा, कोई कहानी सुनाएगा, तो फिर आप ऐसे ही बाय में फंसेंगे। मेरे ग्रुप में तो किसी ने बाय नहीं किया। हमने 1949 पर लेवल है, लेवल पे ट्रेड करना, अगर वो ट्रेड आउट ऑफ फेवर चली जाए वो जस्टिफाइड है। आपने लेवल से ट्रेड की। मैंने किसी को 1956 पे सुबह बाय करवाया, आपको कल की वीडियो में बताया था, 15 पिप के एसएल के साथ बाय करवाया, बाय हुआ अल्लाह की मेहरबानी से। 61 TP1 था हमारा। तो लेवल से 49 से बाय किया, प्राइस नीचे आई 42 से फिर बाय किया, 48 का टीपी दिया, दोनों ट्रेडें क्लोज कर दी। क्या लॉस किया हमने, ठीक है। तो चीज़ों को देखें, समझें
और मैं नहीं अप्लाइज करता, मैं अपने ग्रुप की पब्लिसिटी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ अगर आपको समझ आती है आप देखते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने पैसे की खुद ही हिफाजत करें। अच्छा, मेरी वीडियो के नीचे भी एक दो लोग ना कमेंट्स करते हैं, पता नहीं ये, अब आपको पता है, हो सकता है कि ये कौन लोग हो सकते हैं। ये किसी के छोड़े हुए बंदे हैं जिनको इशारतन मैं शायद वीडियो में तनकीद का निशाना बनाता हूँ, बस फिर ये उन्हीं की काविश है। लेकिन मैं तो किसी का कमेंट भी रिमूव नहीं करता, क्योंकि मैं इनको कुछ समझता नहीं हूँ लोगों को। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है ये जो मर्ज़ी कमेंट करें, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखते हैं मेरे ग्रुप के माशाल्लाह 30-35 लोग हैं, उसमें से भी 20-25 कमेंट्स आए होते हैं, तो लोग बता रहे होते हैं कि ग्रुप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलते हैं, बातें काफ़ी हो गई हैं, कुछ मेरे जहन में थी बातें, मैंने कहा चलें बता दूं आपको। गोल्ड की बात करते हैं आज दोबारा से। मैं गोल्ड को देखें 1942 से मैंने रात बाय करवाया सॉरी, और हमने वो ट्रेड क्लोज़ कर दी है, ठीक है। इन केस अब हम ना इस वक्त गोल्ड की बाई में हैं ना सेल में हैं। हमारी आदत है कि हमारी थ्योरी ये है कि हमारा ये है कि जो मिलता है उसको पकड़ो, उसको सेव करो। प्रॉफिट बुक करना इस मार्केट में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 42 से बाय किया, 47 पे क्लोज़ कर दिया, ठीक है। 49 वाली भी 47 पे क्लोज़ कर दी, $2 लॉस में। एक में से 7 बना लिए, एक में से 5 दो गवा लिए, ओवरऑल प्रॉफिट है। कल माशाल्लाह 250-300 पिप गोल्ड में निकाला है। आपको बताया था पहले सेल की एंट्री ऊपर, फिर नीचे से बाय की, फिर सेल की, फिर ऊपर से सेल की। वो 62 से ले ली थी, 70 तक मार्केट गई, 70 पे दोबारा नहीं ली, 62 वाली फिर 57 पे क्लोज़ की। तो ओवरऑल प्रॉफिट में मार्केट को देखें, हमने सारी मार्केट को लूटना है कि हमने अब सारी ये जी 40 तक आ रहा था तो हम 40 तक इसको कैच करते हैं। 40 तक कैच करने के लिए 74-77 पे मार्केट ने एक चकमा दिया कि मैं जा रही हूँ, $3-4। मैं वैसे भी $2-3 का स्पेस दे देता हूँ मार्केट को। अगर मैं नीचे से 62 में सेल की एंट्री में ना होता, मैंने 70 पे ले लेनी थी एंट्री, लेकिन चूंकि मैं एक एंट्री में था, मैंने कहा मैं अपने लेवल से लूँगा, मिस हो जाए कोई बात, मार्केट का हिस्सा। अगेन बात करते हैं जी गोल्ड को, मैं बाय में देख रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। जब तक ये 38 से ऊपर है मैं इसको सेल में नहीं देखूँगा। मैंने 42 से बाय किया था, 49.7 पे क्लोज़ किया है। अगर मार्केट मुझे दोबारा 40 से 42-43 के एरियाज़ में मिलती है तो मैं दोबारा बाय करूँगा। एसएल मेरा रहेगा 33 का, ठीक है। 33 का मेरा एसएल रहेगा और मैं इसको बाय में देखूँगा। मेरा जो फर्स्ट टीपी अब रहेगा, अब अगर ये 42 पे आके बाय होता है तो मेरा फर्स्ट टीपी इसका 53 और सेकंड टीपी 62 का रहेगा। तो चीज़ों को देखकर चलें। व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने मेथड आपको बताया हुआ है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, उनको आपने सिर्फ फॉलो करना है। और अगर उनसे आपने मतलब आईबी नंबर चेंज करना है लाइव चैट पे जाके, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेस। और अगर आप किसी और ब्रोकर पे काम कर रहे हैं तो आपने मेरे लिंक से नया अकाउंट बनाना है और ट्रेडिंग करनी। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि 200-250 से कुछ नहीं होता, 200-250 आप गवा लेंगे। अल्लाह की मेहरबानी से इधर $100-150 के मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोगों के अकाउंट है, डेली $10-15 बना लेते हैं। गवाना तो ऐसा ही है ना, जब आपको अप्लाइज किया जाएगा कि हिम्मत दिखाओ, ये करो वो करो। हिम्मत कहाँ से भाई, हिम्मत वाला ये काम है। आपका पैसा है, पता नहीं आपने कैसे बनाया है, कैसे आपकी अर्निंग है, इसको देख के मैनेजमेंट के साथ चलो। आपको पड़ी हुई है कि लोग हिम्मत दिखाएं बस किसी तरह से, पीछे आईबी का जो निज़ाम है वो चलता रहे आपकी एक कॉल से। बहरहाल छोड़ें इस बात को, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और हम तो दुआ ही कर सकते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और लेवल्स मैंने जो आपको बता दिए हैं उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एक मैं बात आपको बता दूँ, अगर आज की डेली की क्लोजिंग 1957 से ऊपर आ गई तो गोल्ड बड़ा ट्रेंड इसका बुलिश का हो जाएगा। पहले तो मैं आपको बता रहा था ना 85, इसने एक डेली की ट्रेंड लाइन ब्रेक की है। अगर ये वापस आज ऊपर ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोजिंग दे देता है डेली की, तो ये इसका ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। गोल्ड की सेल बड़े टाइम फ्रेम में डेंजर है, छोटे टाइम फ्रेम में उसने सारा सेल का फॉर्मेशन बनाई हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ पर सेल फंसी आपकी, वहाँ पर गोल्ड
मेरे पुरानी वीडियोस आपने देखी हैं, उनको देखें और उनको फॉलो करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।